हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एक्सेलरेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसने ज़ीरो स्पीड से, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है जिसने 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है और आफ्टर सम टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? जो फाइनल वेलोसिटी है विच इज़ 50 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिससे उसने स्टार्ट किया था 0 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम टेकन मतलब 10 सेकेंड्स, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा। और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से, और टाइम हमारा हो गया t। तो हमारी जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो हम उसको एज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे। ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन और डीसेलरेशन नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सडनली ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं और वो स्टॉप हो जाती है, या फिर किसी और रीज़न से वो बॉडी स्टॉप हो जाती है, तो फिर हम कहेंगे बॉडी पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, और हम केवल माइनस साइन लगा देंगे एक्सेलरेशन के आगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम माइनस ऑफ ए इससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। ग्राफ्स बनाने से पहले हम 3 कंडीशन पढ़ लेते हैं, जिसमें ग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें वैरी करेंगी। पहली कंडीशन आ जाती है जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है। अब कोई बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी वो ज़ीरो करेगी, और जो उसकी पोजीशन होगी, यहाँ पर हम पोजीशन को x से डिनोट करेंगे, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। ठीक। अब सेकंड कंडीशन आती है जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। ठीक। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमारा v कांस्टेंट नहीं होगा और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। अब वन बाय वन ग्राफ्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, और कोई भी वैल्यू जो इंडिपेंडेंट होगी उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो वैल्यू डिपेंडेंट होगी टाइम के ऊपर उसको वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस के ऊपर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं बनाऊंगा रेस्ट के लिए। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, मतलब वो जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगी। अगर उसने मान लीजिए इस पॉइंट पर है कोई बॉडी, तो इसी पॉइंट पे फिक्स रहेगी, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जो डिस्टेंस से आप क्या करेंगे? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके? टाइम, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है? कि डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है, तो ये रेस्ट के लिए डायग्राम बनेगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अब हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं। ये मान लीजिए 5, 10, 15, ये टाइम एक्सेस मैंने इधर लिख दिया, ये सेकंड्स में है टाइम। और यहाँ पर भी डिस्टेंस के लिए डी लिख देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये 10 मीटर, 20, 30, 40, इस तरह से। तो इस ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किस तरह से? कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ए ले लिया, ठीक, और दूसरा पॉइंट मैंने बी ये ले लिया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, वरना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर दोनों को डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी पोजीशन S1 है, ये S2 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, और अपॉन में टाइम, ये हमारा फाइनल टाइम हो गया, ठीक है, इसको T2 मान लेंगे, और ये हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसको T1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से S2 क्या हो गया मेरा 40, S1 क्या हो गया 10, अपॉन T2 हो गया 15, और T1 हो गया 5। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 30/10 विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का गिवन होता है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगी 30/10 3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उनके रिस्पेक्ट में हम जो वैल्यूज़ हैं वो मार्क कर लेंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट स्लोप नहीं आएगी, कर्व स्लोप आएगी इस तरह से, ठीक है। या तो इस तरह से बना सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले इसको हमें रेस्ट के लिए बनाना है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? v हमारा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम vt ग्राफ भी कह देते हैं। तो जब वेलोसिटी 0 होगी मतलब ये इसी के ऊपर हम इसको डार्क कर देंगे, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा vt ग्राफ हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब यूनिफॉर्म मोशन के देखिए, यहाँ पर v कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब v चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू ये x एक्सिस। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखिए, अब ये देखिए थोड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने पिछली बार देखा होगा कि मैंने कर्व वाला बनाया था, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो v की वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वली चेंज हो रही है, इक्वल शेयर हो रहा है, ठीक। तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेट कर्व आ रहा है। लेकिन वहीं अगर जहाँ पर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बनाऊंगा जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बना के दिखाता हूँ अलग से। हाँ, तो जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ भी हो सकता है इस तरीके से, ओके। अब ज़रा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखिए, इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें क्या है? बस ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, ये 0, 5, 10, 15, ये v है हमारा इधर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, ये टाइम हमें गिवन है सेकेंड्स में। तो अब मुझे मान लीजिए एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह निकाला जा सकता है, v - u/t, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट लीजिए, मान लीजिए मैंने एक ये पॉइंट ले लिया
और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, लाइन ड्रॉ करिए। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और टाइम जो फाइनल है मेरा 40, और जहाँ से स्टार्ट किया था वो 20 है। तो ये 5/20 आ गया, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, तो जो स्लोप होती है उससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब एक चीज़ और हम पता लगा सकते हैं, वो क्या, कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है। ठीक है, अगर मैं निकालूं कि बिटवीन 20 to 40 सेकेंड्स हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन तो ये हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करा है, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये एरिया आ रहा है, ये एक तरीके से देखिए ट्रेपीजियम बना रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं अलग से, तो ये हमारी पैरेलल साइड्स हो गई और ये नॉन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ये वाली साइड है ये, तो ये कितनी है 10, प्लस ये वाली साइड कितनी है 15। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट क्या होगी, यही तो हाइट होगी, और यहाँ पर हाइट क्या होगी, ये टाइम एक्सिस पे 40 - 20 विच इज 20 और डिवाइड बाय 2। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 25 × 20 अपॉन 2, 2 10, अब ये आ गया हमारा 250 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड से भी, और जो नॉर्मल इक्वेशंस है उनका डेरिवेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।